हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी करेंगे और इस टॉपिक को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो हम एग्जाम्पल से करेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे पहले हम एडिंग का सीखेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन का। add 2/5 to 1/3 सॉल्यूशन। हमने 2/5 को 1/3 ऐड करना है। तो अगर लाइक फ्रैक्शन होती तो हम सीधा एलसीएम निकालते, नीचे सेम होता तो ऊपर सीधा वो ऐड करते हैं, लेकिन अनलाइक फ्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं है। तो अब हम एलसीएम देखते हैं डिनोमिनेटर का क्या होगा, 5 और 3 का। Since LCM of 5 and 3 is 15। LCM मैंने बताया भी आपको कैसे निकालना है, और ऐसे भी मैं डायरेक्टली अगर बताऊं तो LCM वो नंबर होता है जो दोनों नंबर के मल्टीपल्स में आता है। मल्टीपल्स क्या होते हैं, मतलब किसी नंबर के टेबल में। तो मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं वो भी मैंने बताया है लेक्चर नंबर 5 में, वो डिटेल में है। मल्टीपल्स और फैक्टर्स कैसे हम निकालते हैं। तो एलसीएम हुआ लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसके मल्टीपल में भी होगा, मतलब इसके टेबल में भी होगा, इसके टेबल में भी होगा वो नंबर, और कॉमन भी होना चाहिए, वो दोनों के टेबल में होना चाहिए, मतलब कॉमन होगा और लीस्ट होना चाहिए। मतलब मल्टीपल्स में जो इसके टेबल और इसके टेबल में जो कॉमन नंबर होगा और लीस्ट होगा वो एलसीएम कहलाएगा। जैसे इनका एलसीएम 15 है, 5 3 ज़र 15, 5 के टेबल में आता है, और 3 5 ज़र 15। और इसके अलावा आगे भी है, जैसे 5 6 ज़र 30, 3 10 ज़र 30। 30 भी कॉमन नंबर है, इसका भी मल्टीपल है, इसका भी है, लेकिन हमने लीस्ट लेना है। तो लीस्ट है 15 इनमें से, मतलब कॉमन मल्टीपल भी है और लीस्ट इन दो का, तो वो है 15। तो अगर आप वो डायरेक्टली वो बार बार नहीं, वो टेबल जैसे जैसे हम ऐसे बनाते हैं वो बार बार कहाँ बनाओगे आप, तो आप ऐसे ही याद रखना एलसीएम का मतलब क्या है। तो एलसीएम हमने निकाला डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर्स का आया 15। अब जो फ्रैक्शन है हमने इसको ऐसे ही बनाना है। टू और 5 तो ऐसे ही आएगा, क्योंकि हमें 15 चाहिए, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आएगा। 5 3 ज़र 15, और अगर इधर किया तो ऊपर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से 1/3 ऐसे ही आएगा। इसको भी 15 बनाना है, तो 3 5 ज़र 15, इधर किया तो ऊपर भी करना है सेम नंबर से। तो ये आया 2 3 ज़र 6 अपॉन 30, ये 15, 5 3 ज़र 15 प्लस 5 अपॉन 3 5 ज़र 15। अब ये बन गई ये लाइक फ्रैक्शन बन गई, डिनोमिनेटर सेम आ गया। तो अब हम सीधा इसको एलसीएम निकालेंगे, फिर भी ये 15 और 15 का एलसीएम सेम ही होगा। तो इस मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल इनका 15 ही है। तो हम सीधा डायरेक्टली बताते नहीं, हम सीधा ये कॉमन रखते हैं ऐसे, तो लेकिन ये एक्चुअल में एलसीएम ही होता है। 6 + 5 आएगा सीधा, ऊपर वाली टर्म सीधी ऐड होंगी जब ये नीचे सेम होता है। तो 11/15 आया इसका आंसर। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई 3/5 माइनस 7/20। मतलब सब्ट्रैक्ट कैसे करना है हाँ उस अनलाइक फ्रैक्शंस को। तो यहाँ पे भी हम डिनोमिनेटर का एलसीएम देखेंगे। सीधा लिखूंगा, एक स्टेप शॉर्ट होगा हमें। सिंस एलसीएम ऑफ 5 and 20 is 20। कैसे है 20 में, फिर बताता हूँ डायरेक्ट कैसे निकालना है। 5 के टेबल में आता है 20 का, पहले हमने देखना है कॉमन आना चाहिए। तो कॉमन 20 के टेबल जब पढ़ेंगे तो 21 ज़र 20, 20 से अबो ही। तो हमने फिर 5 के टेबल में 20 से ऊपर जाना है, तो ये 20 पे ही इसका मिल जाता है। 5 4 ज़र 20, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसका आ गया, इन दो नंबर्स का आ गया 20। अब जो हमारे पास 3/5 माइनस 7/20 है फ्रैक्शन, 3 तो ऐसे ही रहेगा। डिनोमिनेटर में जो है तो इसको हमने 20 बनाना है, एलसीएम जो है।
तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 ज़ा 20, ऊपर भी 4 से करेंगे, 3 4 ज़ा 12, और ये ऑलरेडी 20 इधर हमारे पास है, तो इसको हमने कुछ नहीं करना है। ये बनेगा 3 4 ज़ा 12 अपॉन 20 माइनस 7 अपॉन 20। अब फिर से लाइक फ्रैक्शन बन गई है, 20 हमने कॉमन निकाला तो ऊपर आएगा 12 माइनस 7, 5 5 बाई 20। 5 का जब डिवाइड होता है फिर डिवाइड करना चाहिए, जैसे इधर होता नहीं था 11 और 15 तो यही आया था, मगर इधर होता है 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, ये आएगा 1/4 के बराबर। तो ये हो गई एडिंग और सब्ट्रैक्ट, कैसे ऐड करते हैं हम अनलाइक फ्रैक्शन को या कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन का पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट भी है। एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको भी एग्जांपल से ही करेंगे। फाइंड 2 से 4/5 प्लस 3 से 5/6, इसको हमने ऐड करना है। कैसे करेंगे इसको मैंने आपको पहले ही बताया। ये किसके बराबर होता है, ये होता है इस फॉर्म में अगर नंबर हो तो इसका मतलब इधर प्लस का साइन होता है। 2 + 4/5, ये प्लस आया ये, और ये 3, फिर इधर फिर प्लस होगा 3 + 5/6। फिर अब जो होल पार्ट है, ये होल पार्ट हुआ, ये हुआ फ्रैक्शनल पार्ट, तो हम होल पार्ट को कंबाइन करेंगे, इनको ऐड करेंगे एक साथ, ठीक है, प्लस और जो ये फ्रैक्शनल पार्ट है इसको अलग से करेंगे ऐड 5/6। 2 + 3 कितना आया 5 प्लस, अब देखो यहाँ पे फिर अनलाइक फ्रैक्शन है, मतलब डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो इसको फिर एलसीएम निकालना है। 5 और 6 का एलसीएम होता है 30, तो हमने इसको भी 30 बनाना है, इसको भी 30 बनाना है, ताकि फिर हम कॉमन वो लें डिनोमिनेटर। तो इसको जब 30 बनाना हो नीचे से तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से करेंगे। 5 6 ज़ा 30, तो ऊपर भी करेंगे 5 6 ज़ा, ये 6 से मल्टीप्लाई 4 6 ज़ा, और ये प्लस यहाँ पे 5/6, तो ऐसे ही रहेगा। इसको जब 30 बनाना हो तो ये आएगा 6 5 ज़ा 30, ऊपर भी इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम एलसीएम, ये क्यों मैंने बनाया, एलसीएम ऑफ 5 एंड 6 इज 30। जब अनलाइक फ्रैक्शन होती है फिर हम वो एलसीएम देखते हैं डिनोमिनेटर्स का क्या है, तो वैसे ही इधर बनाते हैं, फिर हम वो लाइक बन जाती है, फिर वो कॉमन डिनोमिनेटर लेते हैं हम। ये बनेगा 5 ऐसे ही रहेगा, प्लस 4 6 ज़ा 24 अपॉन 30, प्लस 5 5 ज़ा 25 अपॉन 30। ये 5 फिर से ऐसे ही रहेगा। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, इसको कॉमन निकाला, ऊपर आएगा 24 + 25, ये बनेगा 5 + 24 + 25 कितना होगा 49 अपॉन 30। इसी को हम लिख सकते हैं, 5 को हम ऐसे ही रखेंगे, इसको लिख सकते हैं 49 अपॉन, इसको हम ब्रेक करेंगे 49, इसको 1 + 19 अपॉन 30। ये कैसे किया हमने, जैसे हम वो करते थे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में कन्वर्ट, वही हमने इधर भी किया। 31 ज़ा 30 प्लस 19, 31 ज़ा 30 प्लस 19 49 आया, ये 49 अपॉन में आता है, फिर होल में 30, वही है ये नंबर, इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया। तो अब हम जो होल पार्ट है इसको ऐड करेंगे, 5 + 1 6 प्लस 19 अपॉन 30, और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें तो ये बनेगा 6 से जो ये प्लस है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऐसे करते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को ऐड। और अगर माइनस करना हो मिक्स्ड फ्रैक्शन, फाइंड 8/4 माइनस 2 5/6, इसको हमने फाइंड करना है। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 8 + 1/4 लिखते हैं हम इसको, क्योंकि इसको हम ऐसे लिखते हैं, और ये माइनस कॉमन है, ये माइनस इधर आएगा, फिर अंदर है 2 + 5/6,
ये ख्याल रखना, नहीं तो माइनस सिर्फ 2 के साथ लगाओगे और 5/6 के साथ भूल जाओगे। ये माइनस दोनों के साथ है, क्योंकि ये टर्म इसके इक्वल है तो माइनस दोनों के साथ आएगा। अब जब हम इसको करेंगे तो ये बनेगा 8 + 1/4, तो ऐसे ही आएगा। और -2 से भी होगा और मल्टीप्लाई, और -5/6 से, तो ये माइनस बन जाएगा दोनों। माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस आया ये। अब हमने, क्योंकि यहाँ पे था ब्रैकेट से बाहर, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस आएगा -2, इसके प्लस के साथ भी होगा तो आएगा -5/6। वही हमने ये ब्रैकेट को एक्सपेंड किया हमने। आ गए ये। अब हम होल पार्ट जो है उनको एक साथ क्लब करेंगे, एक साथ करेंगे उनको। जैसे 8 है और यहाँ पे -2 है, तो वैसे ही करना है हमने। फिर करेंगे प्लस 1/4 -5/6, इसको अलग से करेंगे। 8 - 2 कितना आया? 6। अब देखो फिर से ये अनलाइक फ्रैक्शन हो गई, फिर से हम एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम किसका लेना है हमने? -5/6। अब लेंगे इन दो नंबर्स का हम एलसीएम। ये आया 6। इसको पहले हम एक स्टेप और करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, तो जो ये -+/6 था, -5/6 था, ये बनेगा अंदर बनेगा +5/6, और ये प्लस था तो ये माइनस होगा, क्योंकि माइनस हमने ऑलरेडी बाहर निकाला है 1/4। जब इसको खोलेंगे तो ये बनेगा -5/6, और माइनस इंटू माइनस प्लस बनेगा +1/4, वही ऊपर वाली टर्म आएगी। अब देखते हैं एलसीएम क्या है हमारे पास। 6 और 4 का एलसीएम जो निकालेंगे वो आएगा हमारे पास 12 आएगा। 6 2 12, 4 3 12, लीस्ट आएगा 12। तो अब हमने इनको वैसे ही बनाना है। 12 6 × 2 करेंगे, बना 12, और वही 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, और 1/4 है, 4 × 3, और वही 3 ऊपर भी करेंगे। ये क्यों किया हमने? क्योंकि एलसीएम ऑफ 4 और 6 इज 12। तो 12 हमने बनाया डिनोमिनेटर, तो वो कैसे बनाया? 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी वही किया, और इधर भी वैसे ही किया जैसे हम पीछे करते आए हैं। यह आएगा 6, तो माइनस ऐसे ही रहेगा बाहर। 5 2 10 अपॉन 12, -1 3 3 अपॉन 12, यह आएगा 6 माइनस एलसीएम कॉमन आया। अब हमारे पास सेम नंबर है डिनोमिनेटर में, ऊपर वाली टर्म सीधा सब्ट्रैक्ट होगी। यह आएगा 6 - 10 - 3, 7 अपॉन 12। इसको जब करेंगे 12 6 72, -7 अपॉन 12, 72 - 7 65 अपॉन 12, 65 अपॉन 12 आया। तो इसको अगर लिखें हम मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो यह आएगा 12 5 60 +5, 12 5 60 +5, 65 अपॉन 12। ऑप्शन में आपको ये भी हो सकता है आंसर, ये भी, और कभी दोनों भी हो सकते हैं, तो फिर आपने बोथ चूज करना है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, जो हमने ऊपर सीखा वो ही यूज होगा इन क्वेश्चंस में। तो हमारा क्वेश्चन है, सारिका bought 2/5 मीटर ऑफ रिबन एंड ललिता bought 3/5 मीटर ऑफ रिबन। इट्स 3/4। 2/5 मीटर ऑफ रिबन सारिका ने खरीदा और ललिता ने 3/4 मीटर ऑफ रिबन खरीदा। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रिबन दे बॉट? और हमने टोटल लेंथ निकालनी है कि कितना उन्होंने खरीदा कंबाइन। सॉल्यूशन है, रिबन बॉट बाय सारिका, कितना उसने खरीदा है? 2/5 मीटर, और रिबन बॉट बाय ललिता 3/4 मीटर, और हमने टोटल लेंथ निकालनी है। तो टोटल क्या आएगी? इस दोनों को ऐड करेंगे। टोटल लेंथ ऑफ रिबन आएगा 2/5 + 3/4। अब देखो फिर से यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है, फिर से हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा 5 और 4 का, तो वो आएगा 20। अब हम 20 कैसे बनाएंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और ऊपर भी 4 से ही करना पड़ेगा। फिर प्लस 3/4, 4 5 20, 5 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 5 से ही, ताकि ये और ये कैंसिल हो, तो 3/4 सेम रहे फ्रैक्शन, ये और ये कैंसिल हो, 2/5 सेम रहे हमारे पास।
ये फ्रैक्शन सिंस एलसीएम ऑफ 5 एंड 4 इज 20। अनलाइक फ्रैक्शन में हम एलसीएम इसलिए निकालें ताकि हम वो लाइक में बने और हम सीधा फिर कंपेयर, ऐसे डायरेक्टली हम ऐड नहीं कर सकते इसको। हाँ, दूसरे एंगल से भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हम कर सकते हैं। 4 2 ज़र 8 प्लस 5 3 ज़र 15 अपॉन 5 4 ज़र, वैसे भी कर सकते हैं। हाँ, अगर छोटे नंबर हो, जैसे इधर छोटे हैं तो यहाँ इस हिसाब से कर सकते हो आप क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन कभी कभी बड़े नंबर होते हैं तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई बहुत लंबी हो जाती है वो आपको, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। जैसे किया भी हमने 4 2 ज़र 8, इसका मतलब यही होता है प्लस, देखो ये आएगा 4 2 ज़र 8। अब मैं एक स्टेप डायरेक्ट लिखूंगा, 5 4 ज़र 20, यहाँ पे 4 5 ज़र 20, तो हमने कॉमन लिया एलसीएम, 4 2 ज़र 8 प्लस 5 3 ज़र 15। ये हम डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। 4 2 ज़र 8, ठीक, फिर प्लस ये 5 3 ज़र 15 और अपॉन 5 4 ज़र 20। लेकिन ये तब यूज़ करना ये ऐसे जब छोटे नंबर्स हों, जैसे इधर छोटे हैं तो इजीली कर सकता है मतलब मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे कुछ 100 में हो 1000 में हो नंबर तो फिर एलसीएम से ही कोशिश करना, मतलब नीचे अगर ये छोटे नंबर हो और ऊपर बड़े नंबर हो तो फिर नीचे छोटे नंबर का एलसीएम निकालना। नहीं तो अगर इधर बड़ा नंबर होगा इधर छोटा ही क्यों ना होगा, फिर मल्टीप्लाई करके वो बहुत लंबा हो जाएगा। या ये तो ये बना 23 अपॉन 20, तो इसको ही लिख सकते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में। 20 तो इधर ही रहेगा, 21 ज़र 20 इंटू 3 मीटर, टोटल लेंथ आ गई ये। therefore they bought 1/3/20 मीटर ऑफ रिबन टुगेदर, उन्होंने इतना ये खरीदा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नैना वाज गिवन 1/2 पीस ऑफ केक एंड नजमा वाज गिवन 1/3 पीस ऑफ केक, फाइंड द टोटल केक गिवन टू बोथ ऑफ देम। नैना को 1/2 पीस केक का दिया गया और नजमा को 1/3 पीस केक का दिया गया, और हमने बताना है कि टोटल केक हमने कितना दिया दोनों को, मतलब हमने इनको ऐड करना है। मैं सीधा डायरेक्ट बताऊंगा, वो नहीं लिखूंगा नजमा को कितना दिया नैना को कितना दिया, मैं सीधा टोटल लिखूंगा टोटल, क्योंकि ये तो नजर ही आ रहा है कि इसको हमने ऐड करना है। टोटल केक गिवन 1/2 प्लस 1/3 को हमने ऐड करना है, और इसको मैंने बताया भी था, इसको जब हम खोलते हैं ये बनता है 1 + 1/2 प्लस 1 + 1/3, फिर होल नंबर्स को एक साथ लिखो। होल जो पार्ट है 1 + 1 हमारे पास होल पार्ट है, और फिर बचा 1/2 प्लस 1/3, 1 + 1 कितना बना 2, और यहाँ पे फिर से हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं। तो डिनोमिनेटर जब डिफरेंट एलसीएम निकालेंगे तो वो एलसीएम आएगा 2 × 6 आएगा इन दोनों का, लेकिन यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई वाला यूज़ करेंगे क्योंकि ये चारों टर्म्स छोटी हैं। तो 3 1 ज़र 3, आपको दोनों मेथड आने चाहिए, फिर जो मतलब हमारे लिए फ़ायदेमंद हो हमने वो यूज़ करना है। प्लस 2 1 ज़र 2 अपॉन 3 2 ज़र 6। ये कैसे आया 3, इस 3 को इधर पहले मल्टीप्लाई किया, फिर जो इधर साइन होगा अगर प्लस होगा तो इधर भी प्लस लिखना, अगर इधर माइनस होगा इधर भी माइनस ही लिखना। फिर इस 2 को इधर किया हमने तो +2 आया, और फिर ये नीचे वालों को आया 6। ये बनेगा 2 + 5/6, 2 + 3 + 2 5, 5/6। इसको अगर हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में 2 से 5/6, क्योंकि इस प्लस को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको जब हम खोलेंगे तो ये यही बनेगा। तो इतना हमने टोटल क्वांटिटी ऑफ केक उनको दी, ये आ गया हमारा आंसर। तो हमारा क्वेश्चन था, हमारे पास वायर थी 5/8 मीटर लॉन्ग और वो 2 पार्ट्स में टूट गई। एक पीस की लेंथ है 1/4 मीटर और दूसरी की हमने निकाली है। तो हमें इसको सॉल्व किया, टोटल लेंथ आई 5/8 मीटर, लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस है 1/4 और लेंथ ऑफ अदर पीस होगी 5/8 में से 1/4 माइनस करेंगे। तो फिर हमने ये एलसीएम यहाँ पे 8 आ रहा था, तो हमने इसको डिनोमिनेटर को भी 8 बनाया। यहाँ पे ऑलरेडी इस फ्रैक्शन में ऑलरेडी 8 है तो सिर्फ इसको बनाना था, तो माइनस किया
तो यहाँ पे 4 इंटू 2 8 बना हमारे पास, ऊपर भी वही 2 किया और फिर ये 8 और 8 को हमने कॉमन निकाला तो 5 माइनस 2 ये बना 3/8 मीटर। ये रिमेनिंग पार्ट की लेंथ थी, जो सेकंड पार्ट थी उसकी लेंथ थी ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक्स हाउस इज 9/10 किलोमीटर फ्रॉम हिज स्कूल, he walked some distance and then took a bus for 1/2 kilometer to reach the school. How far did he walk? अशोक का घर स्कूल से 9/10 किलोमीटर दूर है और उसने कुछ डिस्टेंस पैदल चला, उसके बाद उसने फिर बस ली और बस में 1/2 किलोमीटर उसने सफ़र किया। तो हमने बताना है कि वो बाई फुट कितना चला, वॉक से इसने कितना सफ़र तय किया। टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास? टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 9/10 किलोमीटर बिटवीन स्कूल एंड हाउस। डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, बस के थ्रू उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 1/2 किलोमीटर। तो रिमेनिंग डिस्टेंस होगा, रिमेनिंग डिस्टेंस मतलब जो वॉक के थ्रू उसने किया होगा वो कितना होगा? 9/10 में से हम सीधा 1/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसको भी हम एलसीएम निकालेंगे, सेम डिनोमिनेटर बनाएंगे। 9/10 इधर ऑलरेडी इन 10 और 2 का आएगा एलसीएम 10, तो ये 10 हमारे पास ऑलरेडी है, तो इसको हम बनाएंगे 2 5 10, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। फिर 10 हम कॉमन निकालेंगे, इधर भी 2 5 10, इधर भी 10 है तो ऊपर आएगा 9 माइनस 5, ये आएगा 4/10। तो इसको जब डिवाइड करेंगे 2 से तो ये आएगा 2 2 4, 2 5 10, ये आएगा 2/5 किलोमीटर। देयरफॉर ही वॉक्ड 2/5, ही वॉक्ड फॉर 2/5 किलोमीटर। इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी, जैसे आपको लगे। 9 2 18 आता है, 18 माइनस 10 कितना होगा? 9, 10 2 20, 18 माइनस ये 10 आता है 8/20, तो फिर वही आता 2 से, ये जब हम 4 से डिवाइड करते 4 2 8, 5 4 20, फिर भी वैसे भी आ सकता है और ऐसे भी, और ऐसे ज़्यादा इजी बनता है, फिर हम डायरेक्टली कर सकते हैं। वैसे थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करके लंबा बन जाता है। तो ये क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयदेव टेक्स 1/5 minutes to walk across the school ground. Rahul takes 7/4 minutes to do the same. Who takes less time and by what fraction? जो जयदेव है वो अपने स्कूल के ग्राउंड में चलता है और वो उसको टाइम लगता है उस स्कूल के ग्राउंड के कवर करने में 1/5 मिनट्स, और राहुल उसी डिस्टेंस को, सेम डिस्टेंस को, मतलब सेम काम को करने के लिए 7/4 मिनट्स लेता है। और हमने बताना है किसने कम टाइम लिया, किसने वो काम कम टाइम में किया, वो वॉक पूरा ग्राउंड किसने कम टाइम में किया और किस फ्रैक्शन से। टाइम टेकन बाय जयदेव कितना है? 2 से 1/5। इसको जब हम करेंगे तो डायरेक्टली मैं एक स्टेप करूंगा, या से बता देता हूँ। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फिर होगा 5 to the 10 + 1 11, 5 ऐसे होगा 11/5 मिनट्स। इसको लगते हैं 11/5 मिनट्स। और टाइम टेकन बाय राहुल, इसको लगते हैं 7/4 मिनट्स। ये ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, और यहाँ पे फिर से 4 और 5 डिफरेंट है, फिर से हम एलसीएम निकालेंगे क्योंकि हमने कंपेयर करना है। और ये कंपेयर मतलब किसने काम निकाला है, और ये हम कंपेयरिंग में हमने पढ़ा था, जब ये डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो फिर हम उसको लाइक बनाते हैं, लाइक फ्रैक्शन बनाते हैं, मतलब ये अनलाइक फ्रैक्शन है। नो एलसीएम ऑफ 5 and 4, 5 यहाँ का डिनोमिनेटर और 4 इसका डिनोमिनेटर। कितना है एलसीएम? 5 और 4 का बहुत बार किया हमने ये क्वेश्चन। 20 है। अब हम दोनों को हम 20 बनाएंगे। तो जयदेव के केस में क्या था हमारे पास? जयदेव के केस में था 11/5
5 मिनट आया था। और इसको जब 20 बनाएंगे तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 ज़र ऊपर भी वही 4, ये बनेगा 44/20। और राहुल का बनेगा 7/4 था उसका, 7/4 मिनट्स। तो नीचे वाले को हमने 20 बनाना है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 5 से, ये बनेगा 35/20। अब जब डिनोमिनेटर सेम है तो हमने वहाँ पे नोट लिखा था कि वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ी होगी। तो किसका बड़ा है? ऊपर वाले का है बड़ा, न्यूमरेटर 44 है, यहाँ पे 35 है, ग्रेटर देन होगी। और ये किसके लिए है? ये जे के लिए है और ये राहुल के लिए है। ठीक है, तो हमें बताना था लेस टाइम किसने लिया, तो लेस लिया राहुल ने, राहुल का काम आ रहा है। देयरफॉर राहुल टेक्स लेस टाइम। और हमने ये भी बतानी थी कि कितने फ्रैक्शन से उसने कितना फ्रैक्शन का टाइम उसने कम लिया, तो वो हमें निकलेगा डिफरेंस से, DEFFERENC डिफरेंस से। इसमें से हम करेंगे 44/20 में से करेंगे 35/20 को 20 आया, LCM 44 - 35 निकलेगा, ऊपर 44 - 35 आया 9/20। और ये फ्रैक्शन से, देयरफॉर मिनट राहुल टेक्स 9/20 मिनट्स लेस देन जे0। तो ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया और हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये फ्रैक्शन का टॉपिक और फ्रैक्शन से रिलेटेड ही है। अब दूसरा टॉपिक है वो डेसिमल है, क्योंकि ये उससे रिलेटेड है, तो अब पहले वही करेंगे हम। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम डेसिमल स्टार्ट करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करें और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।